नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में आज की बात में। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 30 जनवरी की दोपहर रांची पहुंचे। वे सोमवार 29 जनवरी से लापता थे। रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक के साथ मीटिंग की। इधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड के सीएम के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया गया। जब उन्होंने 31 जनवरी का समय दिया था तो ईडी उनके आवास पर क्यों गई? उन्होंने कहा कि वे नीतीश और अजीत पवार नहीं हैं। आज के अपने कवर स्टोरी में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित मकान पर छापा, तथा कथित उनका लापता होना और फिर आज अचानक राजधानी रांची पहुंचकर उनका विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक करना। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राज्य की 10 अहम खबरें। रविवार को जेएसएससी द्वारा ली गई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिकायत मिलने के बाद आयोग ने तीसरे पेपर की परीक्षा रद्द कर दी थी। इस मामले में सोमवार को आयोग ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आयोग ने कहा कि राज्य के सभी 735 परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मांगी गई है कि बुकलेट का सील खोलने का समय क्या था। सभी परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मिलने के बाद 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के बारे में फैसला लिया जाएगा। बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर बुलाए गए बंद का बोकारो थर्मल में व्यापक असर रहा। यहां केंद्रीय मार्केट, स्टेशन मार्केट, लाल चौक, रेलवे गेट आदि मार्केट के दुकानें बंद रहीं। छोटे वाहनों को छोड़कर सभी बड़े वाहन भी बंद रहे। गोविंदपुर परियोजना से होने वाली कोयले की ट्रांसपोर्टिंग और डीवीसी का छाई ट्रांसपोर्टिंग भी बंद रहा। ईडी ने बीते कल दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ठिकाने पर छापेमारी की। दैनिक जागरण के मुताबिक इस दौरान एक बीएमडब्ल्यू कार बरामद किया गया है। बताया गया कि उस कार में 35 लाख रुपए नगद भी मिले हैं। साथ ही ईडी के अधिकारियों ने कुछ जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आज हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें ईडी की कार्रवाई से लेकर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आईं। इस बैठक को लेकर सीएम आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 लागू रहा। झारखंड के लातेहार में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया। सीआरपीएफ जवानों को मंगलवार को यह सफलता मिली। लातेहार के मोरवाई गांव में सुरक्षा बलों ने यह टिफिन बम बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर जंगल में ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे नष्ट किया। सीआरपीएफ जवानों द्वारा जंगल व आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी के बापू वाटिका में उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस और जेएमएम के कई विधायक भी नजर आए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में 31 जनवरी 2024 को निर्धारित अबुआ आवास के कोल्हान प्रमंडलीय कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार सुबह से लेकर शाम तक डीडीसी, एसडीओ, डीटीओ समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए थे। देर शाम को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के स्थगित होने की सूचना रांची राज्य मुख्यालय से डीसी कार्यालय को प्राप्त हुई। झारखंड स्टेटस स्टूडेंट यूनियन ने झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही 4 फरवरी को होने वाली सीजीएल की परीक्षा को स्थगित करने की भी मांग की गई है। साथ ही इसके समर्थन में झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने महाआंदोलन का ऐलान किया है। छात्र आंदोलन से जुड़े संगठनों ने आंदोलन से पहले 30 जनवरी को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के ऑक्सीजन पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने यह जानकारी दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हजारीबाग के बिंदेश्वरी पथ में रहती जमीन पर नगर निगम द्वारा नाली बनाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सभी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि रहती जमीन का बिना अधिग्रहण किए उस पर नाली का निर्माण क्यों किया गया। अदालत ने हजारीबाग जिला प्रशासन को जुर्माने के रूप में प्रार्थी को 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि राशि का भुगतान 4 सप्ताह के अंदर किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और भाजपा ने सरकार गिराने की भरसक प्रयास किए।
उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक तक कैमरे के समक्ष पूछताछ की। उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि 1.5 माह के अंदर 3 बार हेमंत सोरेन ने ईडी कार्यालय को भेजे गए पत्र के जरिए जानकारी दी। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक मुख्यमंत्री से पूछताछ के नाम पर ईडी के अधिकारी कितना समय चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के कवर स्टोरी की तरफ। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 30 जनवरी की दोपहर दिल्ली से रांची पहुंचे। भाजपा की तरफ से उन्हें सोमवार 29 जनवरी से लापता बताया जा रहा था। रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ मीटिंग की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 4 तस्वीरों के साथ ट्विटर पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की बैठक शुरू। बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आई। यह पहला मौका है जब कल्पना सोरेन विधायकों की बैठक में शामिल हुई हैं। इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार की कमान कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जांच एजेंसी ईडी ने 10 समन भेजा है। उन्होंने 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने की बात कही है। आज यानी मंगलवार को हेमंत सोरेन अपने आवास से निकलकर अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी से मुलाकात की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी सोमवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी। जांच एजेंसी यहां जरूरी कागजात खंगालने के बाद देर रात वहां से निकल गई। समाचार संस्थान एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से 36 लाख नगद और 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है। हालांकि छापे के दौरान हेमंत सोरेन ईडी को आवास पर नहीं मिले। इसके बाद से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक ने हेमंत सोरेन को लापता घोषित कर दिया। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए लिखा कि झारखंड के लोगों से मार्मिक अपील है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर के मारे पिछले करीब 40 घंटे से लोक लाज त्याग कर लापता हैं और चेहरा छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। यह न सिर्फ मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, इज्जत, मान सम्मान भी खतरे में है। जो कोई भी बिना विलंब हमारे इस होनहार मुख्यमंत्री को सकुशल खोज कर लाएगा उसे मेरी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि आज हेमंत सोरेन रांची पहुंचे और अपने आवास में विधायकों के साथ बैठक की और फिर मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी को उनके पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और पहली बार वह तथाकथित तौर पर लापता होने के बाद मीडिया के सामने आए और जब उनसे पूछा गया कि कहाँ थे 24 घंटे से, तो इसके जवाब में उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपके दिल में थे। तो फिलहाल हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को ईडी पूछताछ करने वाली है। फिर देखना रह जाएगा कि अब आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।